कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। बेटी और माताओं के, बहनों के जो उनके गहने होंगे उनको ये लोग जब्त करवाने की साजिश रच रहे हैं। यानी पहले पीएम मोदी और अब सीएम योगी। जी हाँ, जिस तरह से पीएम मोदी ने राजस्थान की एक रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुस्लिमों पर बयान दिया था, तो वहीं अब मंच से सीएम योगी ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर न सिर्फ निशाना साधा बल्कि मुस्लिमों को भी घेर डाला। यूपी के बागपत में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में दो बातें साफ साफ नजर आती हैं। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस कहती है कि शरिया कानून लागू कर देंगे। इसका मतलब है कि कांग्रेस बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के लिए खतरा पैदा करना चाहती है, संविधान को नहीं मानना चाहती है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से लगता है कि कांग्रेस देश में तालिबानी शासन लागू करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने यह कहकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा कि उनका घोषणा पत्र बेटी, बहनों और माताओं के गहनों को जब्त करने की साजिश रचने की बात कह रहा है। इससे हमारी बहनों, माताओं को सावधान रहने की जरूरत है। पीएम मोदी के बाद सीएम योगी ने मंच से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप देखते हैं, दो बातें उन घोषणा पत्र में नजर आती हैं। एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके शरिया कानून को लागू करवा देंगे। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं, यानी देश के संविधान को एक खतरे में डालना चाहते हैं। तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। क्या हम तालिबानी शासन को स्वीकार करेंगे? क्या यह देश तालिबानी शासन को स्वीकार करेगा? और दूसरी तरफ क्या कहते हैं? कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। और गरीबी कैसे मिटाएंगे? यानी आपकी संपत्ति को हड़प करके बेटी और माताओं के, बहनों के जो उनके गहने होंगे उनको ये लोग जब्त करवाने की साजिश रच रहे हैं। यानी देश को तो इन्होंने 6 दशक तक लूटा और अब कह रहे हैं कि हर संपत्ति पर ये लोग डकैती डाल करके उसको जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर उसका बंदर बांट करेंगे। क्या इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अल्पसंख्यक और देश के संसाधन पर अधिकार वाले बयान को लेकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने बयान दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसके साथ सीएम योगी ने ये सवाल भी उठाया कि अगर पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है तो हमारे दलित कहां जाएंगे, पिछड़े कहां जाएंगे, उनके अधिकारों का क्या होगा? और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो हमारा दलित कहां जाएगा, पिछड़ा कहां जाएगा, एक खड़गवंशी कहां जाएगा, पाल कहां जाएगा, सैनी कहां जाएगा, गरीब कहां जाएगा, किसान कहां जाएगा, माताएं और बहनें कहां जाएंगी, नौजवान कहां जाएंगे? देश के अंदर कांग्रेस जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटती रही। जिस तरह से पीएम मोदी के बाद सीएम योगी ने मुस्लिमों पर बयान दिया है, उससे बवाल मचना तो अब पक्का है, क्योंकि कांग्रेस पीएम मोदी की शिकायत इलेक्शन कमीशन से कर चुकी है और अब माना जा रहा है कि अगला नंबर सीएम योगी का भी हो सकता है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।